16 अक्टूबर 1962 सुबह का एक नॉर्मल दिन, लेकिन कुछ ही देर बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के डेस्क पर कुछ फोटोज रखी गई। पहली नजर में ये फोटोज नॉर्मल लग सकती थी, लेकिन एक्सपर्ट्स ने जैसे ही उन्हें एनालाइज किया, व्हाइट हाउस में पैनिक मच गया। क्योंकि इन फोटोज में एक ऐसी चीज दिख रही थी जो पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की तरफ ढकेल सकती थी। और सबसे खतरनाक बात यह था, फ्यूचर में नहीं था, ये उस वक्त उसी मूवमेंट पूरी दुनिया के सामने खड़ा था। अगले 13 दिन तक दुनिया के दो सबसे पावरफुल देश आमने सामने खड़े थे। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, दोनों पीछे हटना नहीं चाहते थे, और अगर किसी एक साइड ने भी गलती कर दी होती तो शायद आज हम यहाँ ना होते। ये कहानी उन 13 दिनों की जिन्हें कई हिस्टोरियंस ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे डेंजरस 13 डेज मानते हैं। 1962 की स्टोरी समझने से पहले एक और स्टोरी समझनी पड़ेगी, कोल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो कैंप्स में बढ़ चुकी थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों सुपर पावर्स, दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स और दोनों एक दूसरे से डरते भी थे। प्रॉब्लम ये थी कि जब दो लोग इक्वली पावरफुल होते तो कभी कभी वॉर स्ट्रेंथ की वजह से नहीं, डर की वजह से शुरू होती है। अमेरिका को डर था सोवियत यूनियन से, सोवियत यूनियन को डर था अमेरिका से, और इस डर ने दुनिया को उस मोड़ तक पहुंचाया जहां से वापस आना बहुत मुश्किल था। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि अमेरिका के बिल्कुल पास एक छोटा साइलेंट गेम चेंज करने वाला था। अमेरिका की कोस्ट से सिर्फ कुछ डिस्टेंस पर था क्यूबा, और 1959 में फिडेल कैस्ट्रो यहाँ पावर में आया। धीरे धीरे क्यूबा अमेरिका से दूर और सोवियत यूनियन के करीब जाने लगा। अमेरिका ऑलरेडी परेशान था, लेकिन फिर सोवियत यूनियन ने एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया। उसने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स भेजना शुरू कर दिया, सीक्रेटली, रात के अंधेरे में, बिना दुनिया को बताए। और अगर ये मिसाइल सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाती तो अमेरिका की कई सिटीज कुछ मिनट की डिस्टेंस पर आ जाती। और हैरानी की बात, दुनिया को अभी तक इस बात का पता भी नहीं था। फिर एक दिन एक कैमरे ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। 16 अक्टूबर अमेरिकन U2 पाइपलाइन क्यूबा के ऊपर से गुजरा, फोटोज खींची गई, एक्सपर्ट्स ने उन्हें देखा और रूम में सन्नाटा छा गया। मिसाइल लॉन्च साइट्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मिलिट्री एक्टिविटी, सब कुछ क्लियर था। सोवियत यूनियन न्यूक्लियर मिसाइल्स इंस्टॉल कर रहा था। कैनेडी के सामने एक इंपॉसिबल क्वेश्चन था, अगर कुछ नहीं किया तो अमेरिका खतरे में, अगर अटैक किया तो न्यूक्लियर वॉर का रिस्क। देखा जाए तो दोनों ऑप्शंस खराब, और अब काउंटडाउन ऑफिशियली शुरू हो चुका था। मूवीज में हीरोज के सामने एक परफेक्ट सॉल्यूशन होता है, लेकिन रियल लाइफ में कैनेडी के सामने 3 ऑप्शन थे। पहला कुछ मत करो, दूसरा एयर स्ट्राइक, और तीसरा फुल इन्वेजन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हर ऑप्शन न्यूक्लियर वॉर में बदल सकता था। मिलिट्री जनरल्स प्रेशर डाल रहे थे, कुछ एडवाइजर्स अटैक के फेवर में थे, लेकिन कैनेडी जानता था एक बार पहली गोली चल गई तो कंट्रोल किसी के पास नहीं रहेगा। इसीलिए उसने एक रिस्की डिसीजन लिया, नेवल ब्लॉकेड। और इसी डिसीजन ने दुनिया को सबसे डेंजरस स्टेज में पहुंचाया, क्योंकि अब अमेरिका और सोवियत यूनियन सीधा आमने सामने थे। सोवियत शिप समुद्र में आगे बढ़ रही थी, अमेरिकन नेवी उनका वेट कर रही थी। पूरी दुनिया टीवी और रेडियो पर अपडेट सुन रही थी। लोगों को लग रहा था शायद वॉर अब शुरू होने वाली है। इमेजिन करो, अगर सोवियत चिप्स ब्लॉकेड तोड़ देती तो अमेरिका को रिएक्ट करना पड़ता, उसका जवाब सोवियत यूनियन को देना पड़ता, और फिर इवेंट्स किसी के कंट्रोल में नहीं रहते। दुनिया लिटरली कुछ डिसीजंस पर टिकी हुई थी, लेकिन असली नाइटमेयर अभी आना बाकी था। 27 अक्टूबर 1962 का, हिस्टोरियंस इसे ब्लैक सैटरडे कहते हैं, और इसके पीछे रीजन भी था। इसी दिन एक अमेरिकन पाइपलाइन गिरा दिया गया, टेंशन एक्सप्लोड हो गई, व्हाइट हाउस में प्रेशर बढ़ गया, मिलिट्री एक्शंस की डिमांड और एग्रेसिव हो गई। लेकिन सबसे डेंजरस चीज हवा में नहीं, समुद्र के नीचे हो रही थी। एक सोवियत सबमरीन, लिमिटेड कम्युनिकेशन, एक्सट्रीम प्रेशर, क्रू को लग रहा था कि वॉर शुरू हो चुकी है। और फिर न्यूक्लियर टॉर्पेडो लॉन्च करने का आइडिया सामने आया। सोचो, पूरे प्लेनेट का फ्यूचर एक सबमरीन के अंदर ले जाने वाले डिसीजन पर डिपेंड कर रहा था, और यहीं पर हिस्ट्री ने अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया। सबमरीन के अंदर लॉन्च के लिए अप्रूवल चाहिए थी, सिचुएशन कंफ्यूजिंग थी, प्रेशर बहुत ज्यादा था, और फियर अपनी पीक पर था। लेकिन एक ऑफिसर ने सिचुएशन को अलग नजरिए से देखा, उसका नाम था वसीली आर्किपोव। उसने लॉन्च को सपोर्ट नहीं किया, और न्यूक्लियर टॉर्पेडो फायर नहीं हुआ। आज भी हिस्टोरियंस डिबेट करते, अगर उस वक्त डिसीजन अलग होता तो इवेंट्स कितने डेंजरस डायरेक्शन में जा सकते थे। एक चीज क्लियर है, उस दिन दुनिया खतरनाक तौर पर एज के बहुत करीब पहुंच गई थी, लेकिन क्राइसिस अभी ऑफिशियली खत्म नहीं हुई थी। बैक चैनल नेगोशिएशंस हुई, अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों समझ गई थी कि अगर ईगो को प्रायोरिटी दी तो आउटकम कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। मैसेजेस एक्सचेंज हुए, कॉम्प्रोमाइजेस हुए, और फाइनली एग्रीमेंट बना। मिसाइल्स हटाई गई, टेंशन कम हुई, और 13 दिन बाद दुनिया ने राहत की सांस ली। न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन जरूर हुआ, इंसानियत अपने आप को खत्म करने की कैपेसिटी तक पहुंच चुकी थी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस सिर्फ हिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं है, ये एक वार्निंग है। 1962 में दुनिया को बचाने वाली चीज कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, मिलिट्री पावर भी नहीं थी। दुनिया को बचाया था कम्युनिकेशन ने, पेशेंस ने, और कुछ लोगों के डिसीजंस ने। क्योंकि कभी कभी हिस्ट्री को बदलने के लिए ट्रिगर दबाना ही जरूरी नहीं होता, कभी कभी ट्रिगर ना दबाना ही सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है।